डाली अपने फादर से भी इसके बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि इस इंसान ने यहाँ पर कोई मैजिक यूज किया है और इस तरह से वो हमारे डेस्टिनेशन बनने के लिए नाटक कर रहा है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि उसका फादर इसके बारे में कुछ नहीं कहता और वो सबसे पहले हाफ चन के सामने आता है, जहाँ वो कहने लगता है कि क्या पुश ने तुम्हें ही डेस्टिनेशन कहा। तब इस पर हाफ चन उससे कहता है कि हाँ, जिसके बाद डाली का फादर कहता है कि बहुत अच्छे, और फिर हम देखते हैं कि वो इनको अपने साथ आने के लिए कहता है। फिर वो कहने लगता है कि मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान हमारा डेस्टिनेशन होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी इस बात पर इतने आसानी से यकीन करने के लिए रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि अगर ऐसा मिरेकल हो ही गया है तो फिर मुझे लगता है कि सारी चीजें गॉड की इच्छा है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने किसी पावर का भी यूज करता है, जिसके वजह से अब उसके सामने वाली जगह पूरी तरह से चेंज हो गई थी और इसी के साथ हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कुछ बाहर भी आ गया था। तब इसे देख डाली का फादर कहने लगता है कि ये किंग्स रिंग है, जो कि असल में होली सोल का गाइडेंस भी है, इसीलिए होली सोल के रिक्वेस्ट पर डेस्टिनेशन को इसके टेस्ट को कंप्लीट करना होगा, जो कि असल में किंग सरिन के द्वारा ही सेट किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि डाली भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसलिए वो तुरंत ही वहां पर चला जाता है। वहीं डाली का फादर कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम सच में डेस्टिनी सन हो तो फिर तुम्हें जरूरी किंग सरिन के रिग्निशन को हासिल करना होगा। वहीं अब हम देखते हैं कि डाली भी हाफचन को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो इसके लिए अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है। तो इससे सेदक वचन कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे किंग सन के रिग्निशन को पाना ही होगा, जिसके बाद ही हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता मिल पाएगा। अब इसके लिए हम देखते हैं कि वो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जिसके बाद उसके साथी भी इसके लिए उससे सपोर्ट करने लगते हैं और इसीलिए हावचन भी डाली को चैलेंज करने के लिए आ गया था। तभी डाली कहने लगता है कि अगर तुम किंग सिंह को पाना चाहते हो तो फिर तुम्हें सबसे पहले मुझे पास करना होगा और इसीलिए मैं बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वचन इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहता है कि चलो अब इसे स्टॉप करते हैं। तभी अचानक से हम देखता है कि डाली यहाँ पर अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगा था और कहने लगता है कि अब तो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब इससे देखा चंद भी कहने लगता है कि यह तो उसका डोमेन स्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है। मगर तभी अचानक सा देखता है कि डाली इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे देख अब हाफचंद भी इसका अटैक को किसी तरह से रोकने लगा था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसके पार तो पसे कई गुना बढ़ गई है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर हैरान हो गया था। तब इससे देख सीमा सियान भी कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो अभी लेवल 6 में था। तब इस पर डाली का फादर कहने लगता है कि असल में हमारे क्लन का डोमेन स्किल है, जो कि असल में होली सोल की ब्लेसिंग है। फिर हमें पता चलता है कि इसे वाटलम के नाम से जाना जाता है, जो कि असल में होली सोल के ब्लेसिंग के जैसे काम करती है और इसीलिए इसने डाली की ताकत को लेवल 7 में पहुंचा दिया है। वहीं उदाहरण देखते हैं कि डाली ने वचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि हचन अभी इसने केवल खुद को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, जिसे देख डाली कहने लगता है कि अब यहाँ पर तो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कब तक मेरे सामने भाग पाते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांगी को इस बात से हैरानी होने लगती है और कहने लगती है कि वचन वहाँ पर कोई भी अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तो अब इस पर हानि कहता है कि हमारे लीडर को इसके बारे में कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि वो अभी केवल चांस के मिलने के इंतजार में है। वहीं डाली वचन कहता है कि तुम यहाँ पर किंग सीन को हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाफचंद भी अपने किसी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से डाली इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अब उसे हाफचंद दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि वचन इस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिससे देख अब डाली भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हचन इसके सामने से गायब हो गया था और फिर वो डाली के पीछे से आकर इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डाली भी इसके अटैक के सामने कुछ नहीं कर पाया होता। इसलिए वचन उससे पूछता है कि क्या आप तो मेरे सामने हार मानने के लिए रेडी हो गए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते है कि डाली इसके सामने इतना आनी से हार मारने के लिए रेडी नहीं होता और वो तुरंत ही वचन के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तब इसके प्रेशर को देख सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, जबकि वही उधर हम देखते हैं कि वचन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। लेकिन अब डाली ने अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो एक पावरफुल सर्ट का यूज करके हफचन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वचन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने लाइट कोडर्स के पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अब इस तरह से वो डाली के पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाली का फादर परेशान होने लगा था, क्योंकि इन दोनों के पावर में से बहुत सारी एनर्जी बाहर आ रही थी, इसीलिए उसे चिंता होती है कि कहीं इसके वजह से किंग सिंह अफेक्ट ना हो। वहीं हम देखते हैं कि उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसलिए वे दोनों ही अपने पावर का यूज कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग सन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे देखते हैं सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। और वहीं हम देखते हैं कि उसका पावर का वजह से डाली वहां से बाहर आ गया था, लेकिन इसे देखा चुनी इसका पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं बाकी सभी इस पास से काफी परेशान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि डाली
इसका फादर ने यहाँ पर किसी बैरियर को क्रिएट कर लिया था ताकि किन सिम के पावर से कोई जख्मी ना हो जाए। वहीं हम देखते हैं कि लिन सिम को हाव चन के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो कहना लगता है कि क्या हमें लीडर की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी लोग अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहते। तभी हम देखते हैं कि वांगू अपने फादर से इसके बारे में पूछने लगती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि क्या किन सिम के पावर को रोकने का कोई तरीका है। तब इस पर उसका फादर कहता है कि अगर डेस्टिनेशन उसका ओनर बन गया तब इस तरह से इसकी पार तुरंत ही शांत हो जाएगी और इसीलिए इसे रोकने के लिए और कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हचुन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और कहता है कि मुझे इसे किसी तरह से शांत कराना ही होगा क्योंकि अब इस परेशानी से निकलने के लिए शायद कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो किन सरिन को पकड़ने के लिए चला गया था, लेकिन हम देखते हैं कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं होती क्योंकि उसमें से निकल रही पावर के सामने हसन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि इसकी वजह से सभी काफी डर गए होते हैं और इसीलिए वह कहने लगता है कि क्या हमारा क्लन आज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और क्या होली सोल हम सभी को एंडन करने वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हचन सब पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करता है और इसीलिए उसने लाइट कलर इसके मदद से इसे बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली का फादर इस बात से हैरान हो गया था, लेकिन तभी कोई आवाज हावचंद से कहने लगती है कि तुम्हें किन्सी के गाइडेंस को फॉलो करना होगा। जिसके बारे में सुनकर इस कहता है कि यह तो फिर से वही आवाज है जिसे कि मैंने फैंटेसी पैराडाइज में भी सुना था। तो फिर वो आवाज कहती है कि तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। तब इस पर हावचंद कहता है ऐसा लगता है कि मैंने फैंटेसी पैराडाइज में जो आवाज सुना था वो असल में सडन क्लैंड के होली सोल की आवाज